We are on exercise यूनिट 6 एंड यूनिट 6 में मैं आपको एक रिपीट क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपको कल करवाया था, ठीक है, जिसमें आपने वेरिएंस फाइंड किया था और मीन फाइंड किया था, डेविएशन फाइंड किया था, ठीक है। एंड देखो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है फाइंड मीन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग डेटा, ठीक है। एंड टेबल देखिए आपके सामने है, आपको क्लासेस गिवन है, क्लास गिवन है आपको, और एक फ्रीक्वेंसीज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। क्लासेस हैं 10 to 20, 20 to 30, CS मतलब है ना, OCI क्लास इंटरवल, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, दैट इज योर क्लासेस। फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी 9, 17, 32, 23, 40, 18 और 1, दीज आर योर फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है, ठीक है, मीन फाइंड करना है। तो देखो आप किसी भी मेथड से आप मीन फाइंड कर लीजिए, किसी भी मेथड से। मीन फाइंड करने से पहले मैं एक्स फाइंड करूंगा। एक्स क्या होता है? क्लास मार्क्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है, यस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये कितना हो गया? 20 + 10, 30 अपॉन 2 15, 30 + 20 50 अपॉन 2 25, इस टाइप से चलता जाएगा। 35, 45, 55, 65 एंड 75। चेक कर लीजिए, 80 और 70, 150, 150 अपॉन 2 75, ठीक है। ये आपकी आ गई है क्लास मार्क्स, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसकी मीन निकालना है। सबसे पहले मीन निकालने के 3 मेथड हैं। अब किस मेथड से करो वो आपके ऊपर है, किसी मेथड से आप कर लीजिए। हेयर 3 मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन, 3 मेथड है मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो अपन जैसे एक डायरेक्ट मेथड से ही करें, एक्स आई एफ आई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट मेथड में, एक्स और एफ को, ठीक है। या फिर आप किसी मेथड से कर सकते हैं, कहने की बात यह है किसी मेथड से कर दीजिए। चलो, जब मुझे दिख रहा है कि जब मल्टीप्लाई करूँगा बहुत बड़े बड़े नंबर आने वाले हैं, हाँ, बहुत बड़े बड़े नंबर आने वाले हैं, तो मैं उस मेथड से ना करके इसको अपना आएगा 45, 15 तो 20, 30, तो मैं इसको यू आई से कर देता हूँ, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जिसको आप बोलते हो कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड से कर देते हैं इसको अपन, ठीक है। तो यू आई निकालते हैं सबसे पहले अपन, स्टेप डेविएशन मेथड से को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यू आई निकालते हैं, इसका मीन फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो देखो मीन क्या हुआ इसका, मीन निकालिए इसका सबसे पहले, एक सेकेंड, देखो मीन तो 15
जो आपको एक ए एज्यूम करना पड़ेगा, ए एज्यूम मीन कुछ ए एज्यूम करेंगे सबसे पहले आप, और फिर उसके बाद मीन फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। तो इसका हम देखो मीन कैसे फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले यूआई फाइंड करो, तो यूआई फाइंड करने के लिए ए लेना पड़ेगा आपको। ए कहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी एक मिडिल वाला नंबर, इन तीनों को हटाओ, इन तीनों को हटाओ, ये रहा आपका ए। तो ये हो गया आपका 45। शुरू हो जाओ। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो यू आई आ गया एक्स आई, ये रहा 15 माइनस 45 अपॉन एच, मतलब मैं लिख देता हूँ एक बार यू आई पहला वाला, 15 माइनस ए अपॉन एच, तो ये आपका माइनस का 30 अपॉन 10 माइनस का 3, ऑब्वियस है माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यू आई आ गया। अब निकाल लीजिए आप एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, ठीक है। एफ आई यू आई मीन निकाल रहे ना पहले, तो एफ आई 9 3 27, 17 2 34, और 32 को -1 से किया तो माइनस का 32, 0, 41 40, 18 2 36, और 3 1 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है आपका ये, और फिर क्या करेंगे, इसके बाद एफ आई और यू आई का स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व कर दो, क्योंकि सिग्मा चाहिए मुझे, इसका भी A45 आया है और ए इसका भी एफ सिग्मा एफ, इसका भी सिग्मा चाहिए, दोनों का सम चाहिए। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, देखिए 40 और 30 70, 76 79, 79 तो ये आया प्लस का, और माइनस का कितना आया 30 और 20 50, 57 और 4 61, 61 और 2 63, 63 और 30 93, माइनस का 93, कितना है चेक करो इसे, 93 में से 79 माइनस करो, माइनस का आएगा जो भी आएगा 39 4 और 8 1 17, माइनस का 14 आया है आपका क्या एफ आई यू आई, ये आ गया आपका माइनस का 14, ठीक है। अब आ जाओ एफ आई यू आई स्क्वायर पे, एफ आई यू आई स्क्वायर, इसका मतलब पहले u का स्क्वायर करना है, फिर f से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 इंटू -3 का स्क्वायर, तो 9 9 का 81, ठीक है। फिर देखो 17 इंटू -2 का स्क्वायर, तो 17 4 जा 68, फिर देखो 32 और 1 का स्क्वायर, तो 32 ही आएगा, 32 और -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे माइनस के सारे, ये 0 होना ही है इससे, और ये हो गया आपका 40, ये हो गया 2 2 या 4 और 18 4 का 72, ये हो गया 3 3 का 9 और 1 9 1 का 9, ठीक है। इसका सम कर दीजिए कितना आ रहा है, देखो सम देखो, एक 81 है, एक 68 है, एक 32 है, एक 40 है, एक 72 है और एक 9 है, फटाफट 8 और 2 10, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 9 8 2 10 22 और 2 8 2 10 16, 16 और 3 19 और 4 23 और 7 30, 302, चेक कर लेना, यही आ रहा है ना, ये आ गया आपका सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका सिग्मा एफ आई। सबसे पहले मैं मीन फाइंड करता हूँ, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन, MEAN, मीन वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखो भाई ए क्या है 45 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ये रहा माइनस का 14 अपॉन सिग्मा एफ आई का सम और चाहिए अभी अपन को, तो ये देखो कितना है, गिवन नहीं है यार, एफ आई का सम देखना पड़ेगा मुझे, एफ आई का सम वरना करना पड़ जाएगा, 140 है, सब गिवन है भाई, 140 गिवन क्या कर लेना 140 है इसका सम, तो अपॉन 140 इंटू एच, एच क्या है
10, सब में 10 10 का गैप है, तो h हो गया आपका 10, 1 0 कैंसिल, तो 45 और ये 14 1 जा 14 माइनस का 1 44, ये आ गया आपका क्या मीन, दोनों के बीच में है ना। हाँ ठीक है, मीन क्लियर है, 44 आया है जो। हाँ भाई मीन क्लियर है ना, तो ये आ गया आपका मीन, दैट इज 44। अब हम फाइंड करते हैं एच डी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये तो आ गया मीन आपका। उसके बाद देखो भाई, मैं क्या करूंगा, मैं उल्टा करूंगा, पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करूंगा और फिर उसको अंडर रूट लगा दूंगा तो एच डी आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को मैं डिनोट करता हूं सिग्मा स्क्वायर से, और इसको डिनोट करता हूं सिग्मा से, एच डी को। ठीक है, तो पहले हम वेरिएंस फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस के लिए सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, देखो वेरिएंस का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि एच स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, यस, एच स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ स्क्वायर, और फिर था आपका सिग्मा एफ आई। ठीक है, और वो सारा सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई था सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर से, सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर से, माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। दिस वन इज योर वेरिएंस, जिसको हम डिनोट करते थे किससे, सिग्मा स्क्वायर से, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से। ये कल किया था हमने, मतलब मैंने कंप्लीट निकाला था। एच स्क्वायर, बोलो भाई हाइट कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर। सिग्मा एफ कितना है, 140, तो 140 का स्क्वायर। सिग्मा एफ आई कहाँ भाई, ये रहा 140। एफ आई यू आई का स्क्वायर ये रहा सिग्मा 302, माइनस एफ आई यू आई का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर 196, चेक कर लो, 14 4 4 16 5 1 1 196, ओके 196। ठीक है भाई, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा वेरिएंस। तो बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने पे जो आपका वेरिएंस आएगा, इसको सॉल्व करने पे इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि बुक में गिवन नहीं है ये। तो देखो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन, चलो मैं इरेज ही कर देता हूँ, इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब अंडर रूट लगाना है अपने पास, एच डी आ जाएगा। ये देखो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 140, यानी 196 और 00, इसका स्क्वायर हो गया। इधर देखो मल्टीप्लाई करो, 0 तो आएगा ही, 302 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 2 28, 8 और 2, 14 3 कितना होता है, 4 3 12, 2 1 3 1 3 और 4 42, 4 2 2 8, ये आ गया माइनस 196। इसको करना है आपको सॉल्व। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आएगा सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। वेरिएंस आपको चाहिए सिग्मा, इन सब का क्या लगा दोगे आप, अंडर रूट। ध्यान से सुनना अब क्या करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये आएगा आपका वेरिएंस, इसका लगा दो आप अंडर रूट यहीं पर ही। तो देखो क्या होगा, 100 अपॉन 196
00, इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आएगा? ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो, तो मैं माइनस करूं 42880 और 196 इसमें से माइनस करूं तो 4 यहाँ पर, और ये हुआ आपका 18, 4 यहाँ पर, और ये हुआ आपका 17, तो 17 में से 9 तो 8, ये 1 तो 1 में से 1042, तो 42084, और इधर भी आ गया 2 0 कट गए इधर, 1/196, और ये आ गया 42084, इधर भी ये 2 0 कट चुके हैं। ठीक है, 42084, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही है आपका वेरिएंस। ठीक, और सिग्मा के लिए देखो ये कैंसिल हो गए 0, 1/196, और 196 अभी आपने पता किया था किसका स्क्वायर है? 14 का, तो 1/14 तो बाहर, और अंडर रूट निकालना है 42084 का। ये है आपका क्या? SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। बोलिए क्लियर, समझ गए? ठीक है, फोर टू 084 का अंडर रूट निकाल लो, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो 1 सेकंड वेट करो, मैं इसका आंसर ही बताता हूँ आपको, 1 सेकंड रुको, क्योंकि बुक में क्या इस टाइप से नहीं दिया हुआ। हाँ, अंडर रूट निकाल देते हैं अपन किसका? 42084 का। क्या मेरा इसमें क्या है, एक्चुअली कैलकुलेटर नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है कैलकुलेटर का, वो आप निकाल दोगे 42084 का अंडर रूट। निकल जाएगा। यस, वीडियो सेट कर दूं। ठीक है, तो कोफिशिएंट, ये देखो वेरिएंस हुआ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो आपका होगा वो होता है, मैंने बताया था कि SD अपॉन मीन इंटू 100, मतलब सिग्मा, SD क्या है? सिग्मा ही तो है, अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, देखो मेरी सॉल्व नहीं किया, तो सॉल्व कर लो, इसका पता लग जाए पंगा क्या है। तो सिग्मा क्या आया है? ये जो भी आया है, मीन कितना था अपना, कितना आया था मीन, देखना पड़ेगा, जो 44। चलो मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने पर आंसर ही बता देता हूँ ना, 14.65 आएगा इसका SD। भाई वेरिएंस तो मुझे फाइंड करना नहीं है, वेरिएंस फाइंड नहीं करना है मुझे। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने सिग्मा स्क्वायर इसीलिए फाइंड किया जिससे मैं सिग्मा फाइंड कर सकूं, इसीलिए मैं इसको पूरा सॉल्व करने का फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आ रहा है इसका अंडर रूट लगाओ, इसका अंडर रूट लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 14.65 आएगा ये अप्रॉक्स 14.65। ठीक है, इसका अंडर रूट निकाल के और फिर 14 से डिवाइड करके, अब देखो 14.65 इंटू 100 सॉल्व कर लो, तो हो गया 1465 अपॉन 44, पॉइंट हट गया, 0 लग गया। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 33.29। ये कैलकुलेशन है, ये एक बार क्या आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एक ही क्वेश्चन आने वाला है, सारे तो आएंगे नहीं, एक ही क्वेश्चन आएगा इनमें से कि मीन या फिर डेविएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखो दो चीजें हैं, सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इज डेविएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो उसने पूछा है वो, मैं इसको वेरिएंस निकाल रहा था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ये, डेविएशन
अपॉन मीन इंटू 100। डेविएशन निकालने के लिए मैंने वेरिएंस फाइंड किया पहले और उसका अंडर रूट लगाया, ठीक है। बोलो भाई क्लियर अब? तो एक ये क्वेश्चन प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी पेपर आएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा, फाइंड द मीन, एचडी या फिर वेरिएंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, चार चीज हुई एक क्वेश्चन में। चारों चीज निकल गई ना। मीन तो मैंने निकाल ही दिया था, इसका 44 आया था, ठीक है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा ये आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये आ गया। इसका अंडर रूट निकालना बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल सकता है, कोई ज्यादा खिंचलानी नहीं है इसमें। अंडर रूट निकालने में आता है आपको अंडर रूट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट फाइंड करना आप सभी को आता है, ठीक है। चलो अंडर रूट फाइंड करना बताऊंगे एक बार आपको कैसे करते हैं। इसका अंडर रूट कैसे फाइंड करोगे यार, इतने बड़े बताऊं, एक बार देख लो। चलो यार अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं अपन आज। इसका है ना, देखो 4 2 0 8 4, पीछे से पेयर बनाते हैं 2 2 का, 1 बच गया तो अकेला फिर पेयर बनेगा, है ना। फिर इसको करना शुरू करते हैं। ऊपर आंसर 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस ये हो गया 0, पूरा अब 2 नहीं आएगा, पूरा पेयर नीचे आएगा 20, ठीक। इधर देखो जितना ये है उतना ही ऐड कर दोगे आप, तो हो गया 4। अब 4 के आगे कोई नंबर लगाना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैं 41 लगाया तो मैं 1 लिखूंगा, 2 लगाया तो मैं 2 से करूंगा, 3 लगाया तो 3 से करूंगा, ठीक है। पर अगर मैंने इसमें कुछ भी लगाया तो 20 डिवाइड नहीं होने वाला किसी भी हालत में, फिर 41 तो वैसे ही बड़ा हो गया, तो पूरा का पूरा 0 लगेगा और 84 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये सॉल्व होगा, कैसे होगा, इधर 0 लग गया है, अब लगाओ नंबर, इधर 0 इधर 0, दोनों जगह 0 लग गया है, आ जाओ 4 जा 4 0 4 इंटू 4, अगर 4 लगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाओ कर दो इसको मल्टीप्लाई, कैसे होता है 4 4 16, 4 4 16 इतना 16 16, ठीक है। 4 लगा, प्लस 4 करेंगे, पर प्लस 4 करने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस करोगे तो कितना है देखो, 14 और 6 8 और 6 14, ये आ गया 7 सॉरी 6, ये हो गया तुम्हारा 9, और 9 में 6 गया तो 3 368। अब कुछ है ही नहीं तो आगे आपको करने की जरूरत है भी नहीं, तो 204 और पॉइंट में और आएगा कुछ, ठीक है। देखो पॉइंट में ही आ रहा है हमारा, इसका आया था मैंने इरेज कर दिया ना, 14.65 सॉल्व करने पर डिवाइड और होगा भी तो 14 से। तो अंडर रूट निकालना आप सभी को आता है, तो 3 चीजें हैं अंडर रूट निकालना आप सभी को आता है, मीन, डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस।